बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा 20 मार्च से लेके 26 मार्च 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी और जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है और नया चांद भी ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में निकलना है। अनफरादी क़ुव्वत बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मामलात आपकी अकल, हिम्मत और जुरत की वजह से सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर ये पूरा एक साल के बाद जो सूरज है वो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। वैसे भी ये आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि किस्मत भी साथ देती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपको आपकी औलाद की वजह से कोई टेंशन थी, मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, या आपको काफ़ी देर हो गई है शादी हुए और औलाद की खुशखबरी नहीं मिल सकी, तो सूरज की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इसलिए कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है। इस दफ़ा का शर्फ़ कमर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ये आपकी माली मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन घरेलू मामलात में भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि वीनस और मून ज़ायचे के सेकंड हाउस में करीब 3 दर्जात पर होंगे, जिसकी वजह से माली तौर पर भी आपको रिलैक्समेंट मिलती हुई नज़र आएगी, ज़हनी सुकून भी मिलता हुआ नज़र आएगा और ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलात में ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। मार्च निकल रहा है आपके ज़ायचे के 3rd हाउस से ज़ायचे के 4th हाउस में जा रहा है। अलबत्ता एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, प्लूटो है जो है वो आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर प्लूटो को पढ़ते नहीं, इसलिए कि ये हमारी ज़मीन से बहुत दूर तरीन सितारा है। लेकिन अगर ये आपके करीब 3 दर्जात पर है, जिस दर्जे की आप पैदाइश हैं या आपके पैदाइशी ज़ायचे में उस डिग्री के ऊपर वो स्टार है जिस डिग्री के ऊपर प्लूटो ने आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आना है। मतलब कि 0 डिग्री की मैं बात करूँ, अभी ये 0 डिग्री तक ही रहेगा और फिर इसके बाद यहीं पर ये रिजत की हालत में जाएगा और दोबारा आपके ज़ायचे के ये 10th हाउस में आ जाएगा। लेकिन प्लूटो के आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आने की वजह से आप खुफिया लोगों से रब्ता करते हुए नज़र आएंगे। खुफिया एजेंसी के लोग हों या कोई दोस्ती हो, वो बहुत ज़्यादा आप खुफिया रखेंगे। और जब ये यहाँ पर रिजत की हालत में होगा, ये बैड नज़र बनाएगा, तो आपको इन लोगों से एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन अभी वक्त आपके लिए बेहतर है, चाहे 60 आपकी शुरू हुई है, लेकिन जुपिटर आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है, सूरज भी ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामला आप हिम्मत और जुरत और अकल की वजह से सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस टॉरस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस और यूरेनस है। इस वीक के अंदर ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मून ने भी आ जाना है, मतलब कि शर्फ़ कमर की मैं बात कर रहा हूँ। सूरज की जो चेंजिंग है वो भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव साबित होने वाली है, कोई इतनी नेगेटिव साबित नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि ज़ायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस होने की वजह से अब आपके काम बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो कामों में रुकावट थी वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है और जो आए दिन आप किसी न किसी उलझन का शिकार हो जाते थे, अब कम से कम जो ज़हनी प्रेशर है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोग सूरज चेंज होने की वजह से ज़ायचे के 12 हाउस में सूरज आने की वजह से एक चीज़ पर आप ज़रूर बेनिफिट उठा सकेंगे, इसलिए कि यहीं पर आपके ज़ायचे के 12 हाउस में इसको शर्फ होता है। जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया एजेंसीज में काम करते हैं या अब्रॉड हैं, उन लोगों के लिए सूरज की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। जो बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, टैक्स के मामलात में आप लोगों के लिए सूरज की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी और घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आएंगे, इसलिए कि यहीं पर नया चांद भी निकलना है। अलबत्ता मार्स ज़ायचे के 3rd हाउस में जा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। पिछले कोई 4-5 महीने से मार्स आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में था,
इसने आपके जायचे के सेकंड हाउस में आपको माली मामलात में उलझाया अभी था। जहाँ पर आपकी इनकम आ भी रही थी वहाँ पर माली मामलात में थोड़ा बहुत आपके अप एंड डाउन्स भी हो रहा था। लेकिन अब मार्स जायचे के थर्ड हाउस में आएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग पुलिस के महकमे में हैं या सीबीआई में हैं, एफबीआई में हैं, उन लोगों के लिए मरीख की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। टॉरस वालों के लिए प्लूटो आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है। ये यहाँ पर आपके जायचे के 10th हाउस में आपके जायचे के सेकंड हाउस को भी एक अच्छी नज़र से डील करेगा और जायचे के 6th हाउस के साथ भी बेहतर नज़र बनाएगा। मतलब कि एक तो आप लोगों का जो रोज़गार का मामलात होंगे वो आप बहुत ज़्यादा खुफिया रखेंगे, ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए प्लूटो की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होनी है, नेगेटिव साबित नहीं होनी। इसलिए कि आपके जायचे के वैसे भी फर्स्ट हाउस में इस वक्त वीनस है और आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है, जो आप लोगों के लिए इस वीक का जो शर्फ़ कमर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उस वक़्त बैठ के अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। शर्फ़ कमर की मैं वीडियो बना दूँगा, आप उसको देख सकते हैं कि कब टाइम शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। ये वीकली वीडियो है, इसके बाद मैं शर्फ़ कमर की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। जेमिनीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, आए दिन आपको गुस्सा चढ़ रहा था, या आपको बार बार आप गिर रहे थे, या हाथ पर किसी किस्म का टक लग रहा था, या सर की चोट लग रही थी, तो मरीक इस वीक के अंदर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस से जायचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं तो थोड़ी बहुत आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये 25 मार्च 2023 को निकल रहा है। लेकिन सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। ये एक आइडियल जगह पर आ रहा है, मतलब कि जायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ये आपके जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि उम्मीद और ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकात कायम करते हुए नज़र आएंगे। आए दिन झगड़े में किसी न किसी अगर इन्वॉल्व थे या कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो अब आप अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए कि मरकरी भी आपके जायचे के 11th हाउस में है। मरकरी के जायचे के 11th हाउस में होने की वजह से ये आपके जायचे के 7th हाउस और जायचे के फर्स्ट हाउस और 3rd हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देख रहा है। और वैसे भी आपके जायचे के 11th हाउस में जुपिटर भी है, जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा। गैर शादीशुदा के लिए कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी, कहीं ना कहीं रिश्ता तय होता हुआ नज़र आएगा और रिश्ते के मामलात में आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके जायचे के 12th हाउस में शर्फ़ कमर होना है, मतलब कि जिस वक्त शर्फ़ कमर होगा वीनस भी आपके जायचे के 12th हाउस में होना है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अब्रॉड में हैं तो आपका कोई ना कोई काम ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं तो इस वीक के अंदर ज़रा काम करते हुए आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपना सदका भी लाजमी निकालिएगा। और जिस वक्त मरीक आपके जायचे के 2nd हाउस में जा रहा हो तो ज़रा एहतियात बरतिएगा। वैसे ये 25 मार्च 2023 को आपके जायचे के 2nd हाउस में जा रहा है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 10th हाउस में मरकरी, जुपिटर और इधर ही जायचे के 10th हाउस में सूरज ने आ जाना है। पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके जायचे के 10th हाउस में जा रहा है। ये आप लोगों की पोजीशन को मजबूत करेगा, आप लोगों के रोज़गार को बहुत अच्छी तरह बेहतरी लेके आएगा, मतलब कि डीलिंग के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और माली स्टेबिलिटी भी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि बहुत से कैंसेरियन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन थे उनके पिछले कई महीनों या सालों से मामलात ख़राब चल रहे थे, मामलात में किसी ना किसी तरह की ख़राबी चल रही थी, चाहे वो पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर के मामलात हो, माली मामलात हो और ज़हनी उलझने हों, मतलब कि इस तरह के इनके मामलात चल रहे थे। लेकिन सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बहुत सी चीज़ें बेहतरी
की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, माली मामला तो बेहतर होंगे। आपकी जो ज़हनी उलझन का शिकार कैंसेरियन है, मतलब कि कोई चीज़ सोल्व नहीं हो पा रही, काम कर रहे हैं, आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, किसी न किसी तरह कोई रुकावट चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। अगर आप सुस्त कैंसेरियन है तो देखेंगे कि अलहदा ही एनर्जी भी इस वीक के अंदर आपके आती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह यह है, मार्स जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। हालांकि कैंसेरियन के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीज को उस तरह की पावर तो नहीं होती, लेकिन ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है और ये आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है मरीज। तो जब ये जायचे के 5 हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, 9th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, तो ऑटोमेटिक आपके काम होते हुए नज़र आएंगे। जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि इस वक्त जो जायचे में स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे एंगल पर पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मैं कैंसेरियन वालों को एक बात कहूँगा, इस वीक के अंदर जो प्लूटो की जो चेंजिंग है, ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो पिछले 15 साल से शरीक हयात से तंग थे या शराकती मामला से तंग थे, कहीं पार्टनरशिप की हुई थी, तो आप ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा। इसलिए कि प्लूटो चेंज हो रहा है, जायशे के 7th हाउस से जायशे के 8th हाउस में जा रहा है। जब जब ये मून के साथ बैड नज़र बनाएगा उस वक़्त ये आपके मामलात में डिस्टर्ब करेगा, वरना प्लूटो इतनी जल्दी किसी के जायशे के ऊपर असरअंदाज नहीं होता जब तक उस दर्जे के ऊपर कोई स्टार ना पड़ा हो जिस दर्जे के ऊपर प्लूटो गुजर रहा हो। अगर उस दर्जे के ऊपर कोई स्टार पड़ा हुआ फिर ये ज़रूर अपना असर ज़ाहिर करेगा। लियो वालों के जायचे के 9th हाउस में मरकरी है, जुपिटर है, और इस वीक के अंदर सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। आप लोगों के साथ एक मसला तो चल रहा होगा, माली मामलात में पिछले कई महीनों से कुछ ना कुछ दुश्वारी ज़रूर आ रही होगी। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं या कोई काम करना चाह रहे होंगे तो वो काम नहीं हो पा रहा होगा, मतलब कि अलहदा किसी न किसी रुकावट की वजह से आपका काम डिले होता हुआ जा रहा था। लेकिन सूरज की जो चेंजिंग है वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज आपके जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सारा और नया चांद भी जायचे के 9th हाउस में निकल रहा है, मतलब कि किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप उम्रा करना चाह रहे हैं या उम्रे की ख्वाहिश है या कहीं ज़ियारत पर जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर आसानियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक के अंदर एक तो किस्मत भी साथ देती हुई नज़र आ रही है, और अगर रूहानी मामलात में पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ चल रही थी तो रूहानी मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। जो लोग मजहबी स्कॉलर हैं, जज हैं, वकील हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मरीख आपके जायचे के 12 हाउस में आ रहा है, तो इसने 25 मार्च 2023 को आपके जायचे के 12 हाउस में आ जाना है। आप लोगों ने 24 मार्च और 25 मार्च को एहतियात बरतनी है, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, या कोई भी अगर आप लेडीज़ हैं घर का काम कर रही हैं तो छुरी कांटा पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, वरना कहीं ना कहीं टक भी लग सकता है। इसलिए कि मरीख आपके जायचे के 12 हाउस में आ रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए ये जायचे के 12 हाउस में बुरा साबित नहीं होगा। बुरा उन लोगों के लिए जायचे के 12 हाउस में साबित होगा कि जिनके पैदाइशी जायचे के 12 हाउस में सैटर्न है या इसके मुकाबिल है, तो उन लोगों को ज़रा डिस्टर्ब करेगा। सब लियो वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा मार्स की चेंजिंग। आप लोग ज़रा एहतियात बरत लीजिएगा। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर माली मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। विर्गो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर जुपिटर है, और सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आ रही है। इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए जिस वक्त शर्फ़ कमर होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा विर्गो के लिए शादी और रिश्ते के मामलात में काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, पसंद की शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। रूहानी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो हुनर के लिए भी इस वीक के अंदर आपके लिए काफ़ी हद तक मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, मतलब कि आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप
गुलूकार हैं या आर्टिस्ट हैं तो अपनी फील्ड के अंदर तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। माली मामलात में भी विर्गो वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा, सैर व तफरी का मौका भी मिलता हुआ नज़र आएगा। मरीख की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। मार्स वैसे भी आपके ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, तो ये आपके रिलेशन को डेवलप करता हुआ नज़र आएगा, आपके रिलेशंस के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। हालांकि वो विर्गो जो काफ़ी एजिड हो गए हैं और किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी, उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल सका, सैटर्न के 7th हाउस में होने की वजह से उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सेकंड मैरिज भी करना चाहते हैं, मतलब कि किसी वजह से शादी पहले नहीं चल सकी, सैटर्न इस वक्त आपके ज़ायचे के 7th हाउस में, इसने 2.5 साल रहना है। तो मार्स के साथ जब ये अच्छी नज़र बनाएगा तो आपका ये मसला तो सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी वीनस भी इस वक्त आपके लिए बेहतर काम कर रहा है, वो ज़ायचे के 7th हाउस को एक बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र से देख रहा है, और जिसकी वजह से जहां माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, वहां पर पार्टनरशिप में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर कोई ना कोई आपके साथ पहले पिछले कुछ महीनों से कोई किसी वजह से बातचीत या नोक झोंक हो गई थी, तो वो मामला सॉल्व भी होता हुआ नज़र आएगा। एक और विर्गो वालों के लिए खुशखबरी है, जो पिछले 15 साल से शादीशुदा थे और औलाद नहीं हो सकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश की और औलाद की तरफ से वो फेडअप रहे या औलाद के मामलात में उन्होंने परेशानी उठाई, तो अब इस वीक के अंदर जो प्लूटो की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। ये आपके ज़ायचे के 6 हाउस में जा रहा है। मेरा ये अपना तजर्बा है, ज़ायचे के 6 हाउस में प्लूटो एक बेहतर हालत में होता है। 14 डिग्री तक ये बेहतर रहता है, 14 डिग्री के बाद जाके ये अपने बैड असर दिखाना शुरू करता है। और वैसे भी इसने 28 साल आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहना है। इसने इस वीक में आपके ज़ायचे के 6 हाउस में तो जाना है, फिर ये साल के एंड में फिर दोबारा आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आएगा, और फिर जब ये 6 हाउस में जाएगा तो पूरे 28 साल ये आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा प्लूटो। और ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है कि जिनके पैदाइशी ज़ायचे में अगर उस डिग्री के ऊपर कोई भी स्टार पड़ा हुआ है तो ये अपनी नेगेटिविटी दिखाता है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। हालांकि ये अपने ही घर में है, ये ज़ायचे के 1st हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 8 हाउस का भी हाकिम सितारा है। और इस वीक के अंदर सूरज की भी जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी आने वाली है। और सूरज वैसे भी ज़ायचे के पूरे 1 साल के बाद 7th हाउस में आया और यहीं पर नया चांद निकलना है। यहाँ पर मैं थोड़ी टेक्निकल बातें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपको रिलीफ पिछले 6 महीने से मिल रहा था कानूनी मामलात में, मरी के ज़ायचे के 9th हाउस में होने की वजह से अब आपको अपने कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा, इसलिए कि मरीक इस वीक के अंदर ज़ायचे के 10th हाउस में आ जाएगा। हालांकि जिस वक्त ये ज़ायचे के 9th हाउस में था तो ये आपकी फुल मदद कर रहा था। मरीक की ज़ायचे के 9th हाउस में होने की वजह से अगर कोई फड्डा भी चल रहा था तो उसके अंदर आपको कामयाबी हो जाती थी और मामला सोल्व हो जाता था। लेकिन मरीक ज़ायचे के 10th हाउस में जा रहा है तो आपको अब कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर प्लूटो की जो चेंजिंग है वो लिब्रा जो पिछले 15 साल से घर से दूर थे, किसी ना किसी वजह से रोज़गार की वजह से अब्रॉड गए हुए थे और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे, तो प्लूटो चेंज होने के बाद अब आप कोशिश करके देखें इस वीक के अंदर प्लूटो ने चेंज हो जाना, तो आपको अपनी जगह पैदाइश की तरफ आते हुए अब आसानी पैदा होगी। और वो लिब्रा जिनकी वालदा हयात हैं और पिछले कई सालों से किसी न किसी वजह से बीमारी चल रही थी, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं आ पा रही थी, तो प्लूटो के चेंज होने की वजह से अब इनके मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अब सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा कि शर्फ़ कमर भी है। शर्फ़ कमर होने की वजह से ज़ायचे के 8 हाउस में शर्फ़ कमर होना है,
ये आपके जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। तो आप लोगों का जो इस वीक का जो शर्फ़ कमर होगा, मतलब कि हर मंथ, मतलब कि उस वक़्त आपके जायचे के जो 10th हाउस का हाकिम सितारा जब जायचे के 8 हाउस में शर्फ़ की हालत में जाएगा, तो आपका भी हाकिम सितारा वीनस उधर ही होगा। तो कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा और वो काम बड़े ही खुफिया अंदाज से अंजाम भी होता हुआ नज़र आएगा। या आप ये मैं बता दूं कि वो लिब्रा जिनकी प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था या पिछले कई साल से कहीं लगे हुए थे या कुछ चीज़ हासिल करना चाह रहे थे, नहीं मिल सकी, तो अब आपको जो जिस चीज़ के पीछे आप लगे हुए थे वो भी मिलती हुई नज़र आएगी और खुफिया तौर पर कुछ मिलता हुआ भी नज़र आएगा, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। मैं पिछले कई महीनों से स्कॉर्पियो वालों को एक बात कह रहा था, मतलब कि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो हमेशा जब भी जायचा इनका पड़ रहा था तो 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स था पिछले 6 मंथ से। लेकिन इस वीक के अंदर मरीक आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है 25 मार्च 2023 को। अब मरीक की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। रुके हुए कामों में बेहतरी भी आएगी, काम बनते हुए भी नज़र आएंगे, रूहानी मामलात में भी बेहतरी आएगी और ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो जो फैक्ट्री ओनर हैं और जो कारखाने किसी भी कारखाने के मालिक हैं उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, मरीक की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर साबित होने वाली है। मरीक आपके जायचे के 9th हाउस से जायचे के 5 हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा, मतलब कि ये सैटर्न के साथ भी अच्छी नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से जो आपके देर पा प्रोजेक्ट थे हो नहीं पा रहे थे, डिले पर डिले होते जा रहे थे, अब वो होते हुए नज़र आएंगे। और आपको हैरानी भी होती हुई नज़र आएगी कि ऐसे ऐसे बंदे आपकी सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी मैं स्कॉर्पियो वालों को एक बात कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप लेना है। इस वक्त आपके जायचे में जो स्टार्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी केतु के जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आंख बंद करके किसी भी डील के ऊपर कोई भी फाइनल नहीं करनी। एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना है, रिसर्च ज़रूर कर लेनी है। अगर आप ये काम कर लेंगे जहाँ पर आपको 1% फ़ायदा होना होगा, वहाँ पर आपको 99% फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के फ़ैसला लेना है। हालांकि जो स्टार्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। माली मामलात भी इस वीक के अंदर अगर आपके ख़राब चल रहे थे तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। और वो स्कॉर्पियो जो काफ़ी सालों से परेशान है और उनके मामलात सोल्व नहीं हो सके, किसी ना किसी वजह से डिले की तरफ जा रहे थे, उनको मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि एक दफ़ा अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और जो आपके पैदाइशी जायचे से रेमेडीज़ निकलती हैं वो करके देखें, आपके भी मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो है, लेकिन आप लोगों को बेहतर गाइडलाइन दे दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो आपके जायचे में स्टार्स की पोजीशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं। सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में जुपिटर है, मरकरी है और यहीं पर सूरज ने भी जायचे के 5 हाउस में आ जाना है। मतलब कि ऑलरेडी आपके जायचे के 5 हाउस में 2 स्टार हैं। यहाँ पर सूरज का आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी और आपके जो मामलात रुके हुए थे वो मामलात भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मरीख की भी जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। पिछले 6 मंथ से मरीख आपके जायचे के 7th हाउस में था, अब ये जायचे के 8 हाउस में जा रहा है। अगर आपकी लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप में कोई ना कोई किसी न किसी वजह से इख्तलाफात चल रहे थे तो अब वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए काफ़ी हद तक अब मामलात अब सॉल्व भी कर लेंगे। इसलिए कि मरीख कई लोगों के लिए जायचे के 7th हाउस में इतना बेहतर साबित नहीं हुआ, लेकिन कई लोग जो गैर शादीशुदा थे सजिटेरियस ख़ास तौर पर फ़ीमेल,
उनकी शादी हो गई होगी या रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो गया होगा, वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि नो डाउट आपके जायचे के फोर्थ हाउस में सैटर्न है, लेकिन सैटर्न उन लोगों को तंग करेगा जिनके पैदाइशी जायचे में नाकिस है या पैदाइशी जायचे में मुकाबिल है। उनके ज़रा घरेलू मामलात में ज़रा उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन सेजिटेरियस वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं। सैटर्न आपके माली मामलात को बहुत अच्छी तरह डील कर रहा है। माली तौर पर जो आपके मामलात में पहले ख़राबी चल रही थी, किसी न किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा था, या माली लेन देन में आप हमेशा कोई ना कोई बीच में हर्डल आ जाती थी, आपको उस तरह बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जॉब के हवाले से वीनस आपके जायचे के 6 हाउस में होना और यहीं पर शर्फ़ कमर का होना, तो जॉब का अगर कोई मसला चल रहा था वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। और इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। प्लूटो आपके जायचे के 3rd हाउस में इस वीक में चला जाएगा। वो सेजिटेरियस जो पिछले 15 साल से माली मामलात में किसी न किसी वजह से दुश्वारी उठाई हुई थी, अगर वो पैसे कमा भी रहे थे तो एक हाथ से कमाते थे, दूसरे हाथ से चले जाते थे। अब उनके जो माली मामलात हैं काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आएंगे। अब अगर कमाएंगे तो सेविंग भी करते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी वहम में ना पड़िएगा। जो भी काम करें सोच और समझ के साथ करें। जो लोग शादीशुदा हैं उनको औलाद की खुशखबरी मिलने वाली है, और जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि काम काज कम करें और रेस्ट ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है कि नया चांद आपके जायचे के 5 हाउस में निकलना है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में सैटर्न है, नेपच्यून है और सन है, लेकिन सूरज ने तो चेंज हो जाना है, मतलब कि सूरज जायचे के 4th हाउस में चले जाएगा। पूरे 1 साल के बाद ये आपके जायचे के 4th हाउस में जा रहा है और यहीं पर नया चांद निकल रहा है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर कोई ना कोई बेहतर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो घर के हवाले से हो, कैरियर के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो। बेहतर आप एमओ साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगी, मतलब कि जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। मार्स जायचे के 7th हाउस में आ रहा है, हालांकि इसने बहुत कम दिन आपके जायचे के 7th हाउस में रहना, लेकिन कई कैप्रिकॉन वालों के लिए वो वक्त बहुत ज़्यादा थ्रिल किस्म का साबित होगा। उसकी वजह यह है कि मरीख आपके जायचे के 7th हाउस में नाकिस होता है, इतनी बेहतर पोजीशन में नहीं होता। लेकिन कैप्रिकॉन फीमेल जिनकी शादी नहीं हुई, काफ़ी देर हो गई है, ओवर एज हो गई हैं, ये सेकंड शादी करना चाहती हैं, किसी न किसी वजह से शादी नहीं चल सकी, उनके लिए खुशखबरी है। उनका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, उनको बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शर्फ़ कमर आपके जायचे के 5 हाउस में होना है और वीनस भी जायचे के 5 हाउस में है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में, पसंद की शादी के हवाले से, रोमांस के हवाले से और आप लोगों के यारो तफरी के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं सैर के हवाले से आप प्रोग्राम भी बनाते हुए नज़र आएंगे और कहीं किसी पुरानी जगह पर जाते हुए नज़र आएंगे जहां आप बहुत साल पहले गए थे। आप ऐसी जगह जाएंगे जो आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि वीनस और सैटर्न की जो हद इस साल में चल रहे हैं, आपके जहाँ पर दिमागी मामलात अगर किसी उलझन का शिकार थे वहाँ पर रिलैक्समेंट भी मिलती हुई नज़र आएगी। और आप लोगों के लिए ये जो टाइम होगा वो पुरानी यादों के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पुराने दोस्त हैं वो आपको मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस वीक में। एक्वेरियस वालों के जायशे के 2nd हाउस में सैटर्न है, सन है और नेपच्यून है। इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है, मतलब कि पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं
और नहूसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है, कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, नए प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, नए अंदाज से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, पार्टनरशिप से बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो सूरज है ना वो आपके जायचे के थर्ड हाउस में एक बेहतर पोजीशन में होता है और यहीं पर इसको शर्फ भी होता है। मतलब कि जिस वक्त ये शर्फ की हालत में ये जाएगा और अगर आपका पैदाइशी जायचे में सन उसी डिग्री के ऊपर है और ये जब ये नज़र बनेगी तो आपको आपकी रिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं, लिखने पढ़ने के महकमे में हैं, उनको बहुत ज़्यादा सूरज की चेंजिंग होने के बाद रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर एजुकेशन के मामलात में आप पिछले कई महीनों से किसी न किसी वजह से ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थे, चीज़ें याद नहीं हो पा रही थी, हमेशा भूलने की आदत थी या सुस्त रवि का शिकार थे, इसी के सैटर्न आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये 2.5 साल रह के गया है। आपको वेस्टर्न हिसाब से आपका जायचा पढ़ के बता रहा हूँ। इस वक्त ये आपके जायचे के सेकंड हाउस में चला गया। हालांकि ये आपके जायचे के सेकंड हाउस में वो एक्वेरियस जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो माली तौर पर उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं। सूरज की चेंजिंग के बाद जो भी अगर माली तौर पर डील बनती हुई नज़र आएगी वो देर पा होगी, इसलिए कि मरीक उसको एक बेहतर नज़र से देखेगा और बेहतर डेवलपमेंट लेके आएगा। मतलब कि अगर रोज़गार के हवाले से परेशान थे, जॉब के हवाले से परेशान थे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो एक्वेरियस जिनको पहले यरकान रह चुका है उनको एहतियात बरतनी है। और आप लोगों ने अब गर्मियों हैं जिस तरह पाकिस्तान में है, तो जब भी बाहर निकलें सर के ऊपर कैप वगैरह ओढ़ के निकलें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, वरना आप लोगों के ऊपर सर के ऊपर कोई डस्ट पड़ सकती है जिसकी वजह से आपके बाल भी गिरना शुरू हो सकते हैं। ये आपको जायचे के 6 हाउस में बेनिफिट भी दे के जाएगा, इसलिए कि ये आपके कैरियर के हवाले से और ये आपके जायचे के माली हवाले से जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी शर्फ़ कमर होने की वजह से इस वीक के अंदर जो घर का मसला है वो सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। घर के लिए अगर आप कहीं तलाश में हैं या घर बनाना चाहते हैं तो वो मसला आपका सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पाइसेस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, सैटर्न है और नेपच्यून है। इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है आप लोगों के जायचे के सेकंड हाउस में सूरज का जाना है, जहाँ पर जुपिटर और मरकरी का होना आप लोगों के लिए जहाँ माली मामलात में बेहतरी भी लेके आएगी, वहाँ पर माली मामलात में ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न होने की वजह से 60-70 का शिकार हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेल मिलाप के शौकीन हैं, आने जाने के शौकीन हैं, सैरो तफरी के शौकीन हैं, तो आप लोगों के ऊपर जो सैटर्न की नहूसत है वो पड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। आप इस नहूसत से बेहतर तरह डील करते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि आप अपना मेल मिलाप वसी कर दें। जहाँ पर सैटर्न अगर नेगेटिविटी भी डालवा होगा वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ये रिज़ल्ट भी बेहतर देगा। हाँ, सैटर्न किसी न किसी काम में ज़रूर सुस्ती लेके आता है, डिले ज़रूर करता है, लेकिन मरीक इस वीक के अंदर जायचे के 5 हाउस में जा रहा है, एक आइडियल जगह पर जा रहा है। फ़ीमेल के लिए मंगनी के हवाले से एक बेहतर वक्त शुरू होते हुए नज़र आ रहा है, रिश्ते के हवाले से। इसलिए मरीक जायचे के 7th हाउस, फर्स्ट हाउस और जायचे के 3rd हाउस को बेहतर नज़र से देखेगा और ये जायचे के 9th हाउस के साथ भी बेहतर नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से ये आपके कानूनी मामलात में भी लेके आएगा, आला तालीम के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आप लोगों के लिए जो किसी ना किसी वजह से रुकावट चल रही थी वो भी रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर वालदा की सेहत के मामलात में परेशानी उठा रहे थे तो सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। जो सेहत का जो इशू था वो अब सोल्व होता हुआ नज़र आएगा। और घरेलू मामलात में अगर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था
या कोई ना कोई नुक्ता चीनी हो रही थी, तो वो भी नुक्ता चीनी दूर होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ मरीज़ 25 मार्च 2023 को चेंज हो रहा है, 24 और 25 मार्च तक ज़रा एहतियात बरतिएगा। ये 2 दिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने हैं। अलबत्ता शर्फ़ कमर होने की वजह से आप लोगों को ज़रूर रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और वो पाइसिस जो लोग शादीशुदा हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम है, औलाद नहीं हो सकी, औलाद की खुशखबरी नहीं मिल सकी, वीनस और मून एक ही डिग्री के ऊपर से गुजरेंगे, ये ज़ाहिर है कि थर्ड हाउस में होगी नज़र कायम, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी साबित होगी। और वो पाइसिस जो फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, उनके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप पिछले कई सालों से किसी न किसी वजह से परेशान हैं, तो फिर आपको चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और अपनी रेमेडी करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।